आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खत्म हो चुका है। इसके बाद से हम आ गए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप से होता है आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब दोनों पढ़ना है। देखिए अगर हम बात करें इसके आगे वाले में आएंगे तो आगे वाले में एक चीज पढ़ेंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जो ओम्स लॉ में पढ़ाया गया था, जो रेजिस्टेंस के लिए। अगर मान लीजिए हुआ कैसे है, सीरीज में, रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, तो उसके लिए आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल में अगर बात करेंगे तो 1 बाई R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस R1 अपान R3, ठीक है। ये चीजें आप लोग को हाई स्कूल में पढ़ा दिया गया है, लेकिन इंटरमीडिएट में भी इसके जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बताया जाएगा। तो पहले हम बता दें कि जब आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसी का कैपेसिटर को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी से। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसका उल्टा यह हो जाता है कि अगर हम सीरीज किसका पढ़ रहे हैं, अगर हम किसका, कैपेसिटर की सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे जस्ट इसका उल्टा यह होता है, जरा देखेंगे क्या, वह हो जाता है जैसे कि 1 बाई सी इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, यह होता है। यह किसके लिए बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के लिए। यदि किसमें होगा, सीरीज में, या आप लोगों को प्रूव करके दिखा देंगे। इसके बाद से लास्ट तक इसके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड लेवल के या IIT या JEE लेवल के, उसके कुछ सवाल करा देंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे उस टाइप के करा देंगे। फिर इसके बाद से आप लोग देखेंगे क्या, अगर यह सीरीज है, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में अगर हम देखें तो वहां से 1 बाई R होता था, यह होता था रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए हो जाता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ कितना है, ठीक है। यही चीजें क्या करना है, पहले डिटेल में बताना है कि कैसे यह हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कैपेसिटर आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसके पहले वाले लेक्चर में या उनके क्लासेस डालिएगा और वहां पे पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, लिखेंगे, वहां पे आ जाएगा यूट्यूब पे, वह देख लीजिएगा, वह वीडियो होगा। तो उसके जस्ट बाद वाला स्टार्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि अगर कई कैपेसिटर्स को एक साथ क्या कर दिए, उसमें ऐड कर दिए हैं। कैसे, अगर सीरीज में ऐड किए हैं तब के लिए क्या होगा फार्मूला, उसके बाद से अगर पैरेलल में ऐड किए हैं तब के लिए क्या फार्मूला होगा, वही हम क्या करने जा रहे हैं, आप लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा क्या लिखना है वाली बात है। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर सीरीज होगी तो सीरीज में पहले अगर फिगर आप लोग जान जाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा यह हो क्या रहा है। जैसे देखिए अगर सीरीज की बात करें तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाला क्या होता है पॉजिटिव, देखते जाना है, ठीक है। इधर वाला क्या होता है नेगेटिव। तो पहले वाले को क्या कर दिए, एक प्लेट से जोड़ दिए, फिर क्या करते हैं दूसरे वाले को क्या किए, एक प्लेट से जोड़े, तो यह प्लस वाला, तो दूसरा वाला क्या होगा, अब अगर यह नेगेटिव है तो दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो जान ही रहे। फिर दूसरा वाला क्या होगा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि मतलब यह क्या होता है विपरीत होंगे इसके। फिर यह वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यह वाला प्लस आएगा और अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लेके अगले वाले से हम क्या कर देंगे, यही होता है। और यहाँ पे जो जोड़े हैं क्या होता है, यह वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, यह क्या होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं। पहले वाले को कैपेसिटर को C1 कहते हैं, दूसरे वाले को C2 कहते हैं, तीसरे वाले को C3 कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब पहले या दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़े होंगे तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, जो फिगर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो कहां से होगा, इस पॉजिटिव से कहां तक जाएगा, या नेगेटिव में प्रवेश करेगा या इंटर करेगा। तो यहां से कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या कांस्टेंट होगा, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। यदि सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब क्या हुआ है, यह जो कैपेसिटर्स हैं अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें जो चार्ज होंगे वे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हर जगह क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब यह Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, सब जगह एक समान। मतलब इसमें अगर चार्ज की बात करें यहाँ क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे Q की बात करें चार्ज क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी Q की बात करें क्या होगा, सेम होगा। तो ये बातें आपको क्या करना, ध्यान रखना है। यदि आप सीरीज पढ़ेंगे, पैरेलल आप नहीं, अगर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो वहां पे यह बताया जाएगा कि जो चार्ज होते हैं वे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कि या तो पहले वाले कैपेसिटर की बात करें फर्स्ट में, या सेकंड में, या थर्ड में। लेकिन अगर
पोटेंशियल भी तो होगा। जैसे चार्ज की अगर बात करें तो पोटेंशियल होगा, अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसमें पोटेंशियल जो होते हैं फर्स्ट वाले में जो होगा ये क्या होता है, यह होता है V1, सेकंड वाले में क्या होगा V2, इसमें क्या होगा V3। इतनी चीजें अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो 2 मिनट में तुरंत क्या कर लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को बताइए। देखिए क्या बताएं, फिर से दोबारा समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यह रखना है कि पहला वाला जो प्लेट होगा, फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होगा, वह दूसरे वाले प्लेट के सेकंड वाले प्लेट से क्या होगा, निगेटिव से ऐड होगा। फिर निगेटिव वाला किससे ऐड होगा, पॉजिटिव से। फिर पॉजिटिव वाला किससे ऐड होगा, निगेटिव से। फिर पॉजिटिव वाला क्या होगा, निगेटिव से। मतलब लास्ट वाला क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। वहां से क्या करेंगे, उसे हम किससे, बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी से जोड़ने के बाद से देखेंगे, जब इसको क्या करेंगे, की लगा के इसको ऑन करेंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये किसके अंदर इंटर करेगा, पॉजिटिव से इंटर करता जाएगा C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में, और यहाँ से बाहर निकल के किसमें आ जाएगा, फिर से उसी बैटरी के अंदर हुआ जितनी चार्ज दिया रहेगा उतनी चार्ज क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। यह जब हम किरचॉफ लॉ बताएंगे वहां पे पूरा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, जब किरचॉफ लॉ आएगा। ठीक है, तो समझ गए इतनी बातें की नहीं। तो फिगर दोबारा बता रहे हैं, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से देखते जाएंगे। पहले क्या करना है, एक यहाँ पे प्लेट बना रहे हैं, ठीक, दूसरा प्लेट यहाँ बना रहे हैं। पहला प्लेट यहाँ बना रहे हैं, दूसरा प्लेट इसका इधर है, फिर तीसरा प्लेट लगाना है। अभी बता रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव में कभी गलती मत करना, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इसको क्या किए हैं, एक बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, अब बैटरी में क्या कर लेते हैं, छोटा सा कुंजी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, की लगा देते हैं की। ठीक, अब यहाँ से फ्लो चार्ज होगा, तो फ्लो चार्ज होगा तो फर्स्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये वाले क्या होंगे, यह पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, दूसरे से ऐड कर देंगे, तो निगेटिव वाला इधर है, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह क्या होते हैं दूसरे से उल्टा ही है, यह पॉजिटिव होगा। फिर इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, यह होगा निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यह निगेटिव है तो नेक्स्ट वाला इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो एक प्लेट और लगाना पड़ेगा, वह प्लेट क्या करेगा, यह इस बैटरी को जोड़ने के लिए लगाना है, और यहाँ पे क्या होगा, यह बैटरी लगाना है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला रहता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो बड़ा वाला रहेगा वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, जो छोटा वाला रहेगा वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यह वाला पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, निगेटिव चार्ज इंडिकेट करेगा। ठीक, यहाँ से लगा लेते हैं, क्या आता है, निगेटिव का। ठीक, अब एक चीज सुनिएगा, पहले वाला जो बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर नंबर फर्स्ट। क्या है, कैपेसिटर नंबर क्या है, फर्स्ट है, C1। यह वाला क्या है, यह होगा C2 होगा, ये क्या होंगे, C3 होगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो चार्ज होगा या कैपेसिटर होगा वह C1 होगा, सेकंड वाला C2 होगा, थर्ड वाला क्या होगा, C3 होगा। फर्स्ट नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर इसके बाद से आप लोगों को यह बताया था कि जो इसमें चार्ज होंगे वह हर जगह क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो चार्ज होगा सेकंड क्या होगा, जो चार्ज होंगे हर जगह क्या होंगे, सेम। चार्ज जो होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब क्या होंगे, क्या होगा यहाँ पे, मतलब अगर बात करें यहाँ पे चार्ज की, तो जितना चार्ज यहाँ पे है Q, वही चार्ज यहाँ पे भी होगा, वही चार्ज क्या होगा यहाँ पे। ये बातें समझ आ रहा है, बताइए। सेकंड नंबर। अच्छा, थर्ड आप लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होगा V जिसे कहते हैं वह हर जगह चेंज होगा। अगर यहां से इस पॉइंट पे अगर हम A मानते हैं, इसको हम सपोज मान लीजिए B मानते हैं, तो यहां से अगर कुछ भी है इसके और इसके बीच में अगर बात करें तो V1 होगा, पोटेंशियल V1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह V2 होगा, मतलब इसके बीच में क्या होगा, V1, यहाँ पे होगा V2। ठीक है, अगले नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा V2। अब मतलब यह हो रहा है कि हर जगह जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो थर्ड वाला क्या है जानना है, V क्या होंगे, चेंज होगा, वो होगा फर्स्ट वाले में V1, सेकंड वाले में क्या होगा V2, थर्ड वाले में क्या होगा V3। मतलब ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो
तो क्या याद रखना है कि सेम क्या होगा, चार्ज सेम होगा। तो जो लिखने वाला काम है ऊपर जो दिया गया है जरा थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में बता देते हैं कि जो लिखा हुआ है क्या कह रहा है। जो अभी अभी जस्ट बताएं आप लोगों को पूरा टोटल वही लिखा हुआ कह रहा है, व्हेन द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। सेम वही काम किया है। फर्स्ट कैपेसिटर जो होगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल तो किससे जुड़ा होगा, बैटरी से। एंड द सेकंड प्लेट टू द फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट किससे जुड़ा हुआ, सेकंड प्लेट से। फर्स्ट वाला किससे जुड़ा, सेकंड प्लेट से। फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर टू द सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, द फर्स्ट प्लेट ऑफ देयर थर्ड कैपेसिटर एंड इन द सेम सीक्वेंस इन द सेकंड प्लेट ऑफ द लास्ट कैपेसिटर इज द कनेक्टेड टू द बैटरी। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात क्या है कि फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला इसके थर्ड वाले मतलब सेकंड वाले के पॉजिटिव से, फिर अगला वाला थर्ड के, और थर्ड वाला जो आया वो किसके, फर्स्ट वाले से टर्मिनल से क्या होगा, जुड़ा होगा। यही बात को क्या किया गया, इसको लिखा गया है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर ऐसे प्लेट क्या हो, जुड़े हुए हो। बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए अगर इतनी बातें अगर आप लोगों को आ गई हो तो अब इस पे आते हैं डेरिवेशन पे। अब फिर से बता रहा है कैपेसिटर जो होते हैं C1 फर्स्ट वाले में C1, सेकंड वाले में C2, थर्ड वाले में C3। ठीक, अब इसके बाद से अगर आगे और बढ़ेंगे तो एक चीज और बताया जा रहा है, जो चार्ज होंगे हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद से एक चीज और बताया जा रहा है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होंगे, हर जगह चेंज होते चले जाएंगे। तीन कॉन्सेप्ट दिमाग में आप लोगों को हो गया। तो आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला बताया थे, वह फार्मूला आप लोगों का था C = Q / V, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। वह फार्मूला आया था C = Q / V। अगर वह लर्न है तो पूरा आप लोगों को तुरंत ही हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, तुरंत अभी क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट हो तो बताइएगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो। कॉन्सेप्ट यह अपने दिमाग में और यह फिगर अपने दिमाग में रखेंगे तो यह कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। जैसे बनाना है वैसे ही क्या करना है, सेम लिख लेना है, बस खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर यह जान गया तो सबसे सिंपल सी बात है, अभी अभी इसके जस्ट वाले वीडियो में देखेंगे, वहां पे दिया गया था जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है C = Q / V होता है। ठीक है, अगर टोटल कुल कैपेसिटर की बात करें तो कुल यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल, अरे टोटल हिंदी में लिखनी है, ये बात हो गई। कुल मतलब टोटल है। तो यहां से देखिए कैपेसिटर की बात करें तो यहां से क्या होता है, कैपेसिटर C = क्या होने लगता है, Q / V। तो हम बोले क्या है, हर जगह जो चार्ज होंगे वह सेम होंगे। अगर चार्ज सेम होगा तो इस कैपेसिटर की अगर हम मान ले, या इसको सपोज कर लें कि यह वाला जो है टोटल कैपेसिटर है, तो यह टोटल पोटेंशियल भी होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या V टोटल। आपके दिमाग में चीजें बैठा है कि पहला अगर इक्वेशन बना लिए ना, इसी पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों बन जाएगा। ठीक है, V टोटल इक्वल टू यहां पे गया आ जाएगा Q / C टोटल। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं। अगर इतनी चीजें हो गई तो सिंपल सी बात है कि अगर यह टोटल के लिए होगा तो अगर हम मान ले फर्स्ट किस पे, कैपेसिटर पे, किस पे, फर्स्ट कैपेसिटर पे आ जाए, लेट फर्स्ट यह हुआ V नो दैट, यह पिछले वाले में बता चुका है। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा, C1 = जरा देखेंगे यह Q / V1 होगा कि हमको बताइएगा। अगर टोटल के लिए इतना हो रहा तो C1 के लिए Q / V1 होगा। तो इसको अगर ऐसे चेंज करें तो यह हो जाएगा V1 = Q / C1। बताइएगा इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। इस वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाला क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम एज देखना, अगर V2 की बात करें तो यह आ जाएगा Q / C2। ठीक है, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर एक और आ जाएगा V3 की बात करें, यह हो जाएगा Q / C3।
इक्वेशन नंबर 4। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर फर्स्ट के लिए आप बना दिए सी टोटल के लिए इतना 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 हम लिख सकते हैं, तो C1 के लिए भी लिख सकते हैं। तो C1 से हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें क्या करना है, टोटल अभी पोटेंशियल अगर निकाल लेंगे तो उससे आप लोगों को तुरंत ही क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पता चल जाएगा कि इसमें कितने कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर पूरा कितना टोटल होगा। ठीक है, क्या होगा, क्या करें, V इक्वल टू या V टोटल लिख सकते हैं। V टोटल अगर लिखेंगे तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यह हुआ क्या, अगर पूरे पे बात करें, टोटल फर्स्ट वाले पे V1, सेकंड पे V2, थर्ड पे V3। अच्छा, तो पुट इन, अगर मान लीजिए इसको सपोज क्या करते हैं 5 का है, तो क्या पुट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यू लिख सकते हैं। यहां पे जरा देखिए V टोटल वाली वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद से यहां पे जरा देखेंगे यह वाली है V1 की वैल्यू रख लेंगे, सेकंड वाली। थर्ड वाले में आएंगे, थर्ड वाला देखिए V2 की वैल्यू रख लेंगे, फोर्थ वाले में V3 की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन 5। ठीक है, या ऐसे लिख सकते इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पुट इन 5, मतलब इसने इक्वेशन में 5 इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। ये बातें समझ में आ रही नहीं बराबर, इतनी चीजें बस, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा प्रश्न काटेंगे आ जाएगा, कुछ है नहीं। अब सिंपल सी बात है, क्या करना है, सभी चीजें यहां रखनी। तो V टोटल की वैल्यू क्या आया, Q बाई क्या है, V टोटल आया है, नहीं क्या आया है, नहीं C टोटल आया है। देखो V टोटल की जो वैल्यू आया है यही रखेंगे ना, यहां हो जाएगा Q बाई C टोटल। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। V1 की वैल्यू क्या आया है, Q बाई C1, यह आया Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ये बातें नहीं समझ आ रहा, बताइए, बोलो कि मतलब यहां पे V टोटल है, यह वैल्यू यहां पुट कर दिए, V1 की वैल्यू यह जो है C बाई Q1 यहां रख दिए, V2 की वैल्यू Q बाई C2 यहां रख दिए, प्लस लगाए Q बाई C3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुनिएगा, यहां से हो गया सब में कॉमन क्या है, Q कॉमन है, क्या हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहां से रखेंगे Q बाई C टोटल इक्वल टू Q कॉमन ले लीजिए, बचा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होगा। Q से Q क्या होगा, खत्म। तो क्या हो जाएगा 1 बाई C इक्वल टू, या C टोटल लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, ऐड हो रहा है। क्या हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई C3। यह आपका सीरीज में क्या हो गया, सीरीज आप पैरेलल कैपेसिटर का फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, दिख रहा है, बताइए यहां कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। अब अगर यह फार्मूला हो गया है तो अभी इसी के जस्ट बाद तुरंत ही बताने वाले हैं कौन सा, सीरीज नहीं पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर वह हो जाएगा, इसके बाद से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर यह आपको लगाने आ गया ना, तो जो उसमें आएंगे रेजिस्टेंस होता, ठीक है, उसमें एक भी फंसेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जस्ट क्या है, विपरीत है, उसका सेम है, अपोजिट, मतलब ऐसे है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, पहले इसको उतार लीजिए अच्छे से, पूरा समझ के उतारना, कि किसी को देखो पढ़ने का मतलब या किसी को समझा सको या बता सको। चलिए अब यहां तक हो गया है। अब अगला नेक्स्ट बताते हैं कौन सा, सीरीज किस कॉम्बिनेशन में होगा, नहीं सीरीज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। बात वही है, सब कह रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वह जानना जरूरी है। जैसे उसमें कॉन्सेप्ट बताए थे उसी तरह से इसमें भी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट जान गए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले ये जानिए कि पैरेलल में कैसे लगे होते हैं। तो पैरेलल का जो फर्स्ट वाला होगा, जरा देखेंगे इसमें दिया सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच द फर्स्ट प्लेट ईच कैपेसिटर आर जॉइंड एट द एक्स पॉइंट। मतलब यह है जिसका फर्स्ट कैपेसिटर मान लो यहाँ पे है, यह भी है, ऐसे फर्स्ट लगा है। इसका मतलब यह होगा कि इसका फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वह एक्स से किससे जुड़ा हुआ है, एक्स से जुड़ा हुआ है। वही से बात कर रहा है कि मतलब सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन विच द फर्स्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर आर ज्वाइंटेड एट वन पॉइंट एक्स। किससे, वन पॉइंट से, मतलब फर्स्ट वाला जो प्लेट होगा किसी वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से क्या करना है, जुड़ा होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा वाला प्लेट है, अब सेकंड वाला प्लेट करा देखेंगे, यह प्लेट लगा हुआ है। सेकंड वाला प्लेट किससे जुड़ा होना चाहिए, वाई वाले से, मतलब एक ही प्लेट से क्या हो, यह जुड़े हुए एक ही से, तो यह देखिए वाई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में जरा ध्यान से सुनेंगे, यह कैसे कैसे बनाया जाता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें जानना है। बिना कॉन्सेप्ट का ये होगा नहीं। तो सबसे पहले जो बताने वाले हैं वो देखिए, क्या फिगर में क्या होगा, फर्स्ट वाला C1 होगा, सेकेंड वाला कैपेसिटर C2 होगा, थर्ड वाला C3 होगा। ठीक है, देखिए यह वही बताएं, फर्स्ट वाला जो प्लेट होगा एक्स से जुड़ा होगा, फर्स्ट वाला प्लेट जो होगा एक्स से, फर्स्ट वाला प्लेट एक्स से, और सेकंड वाले जितने भी होंगे किससे जुड़े होंगे, वह वाई वाले से। देखिए सेकंड वाला जितने भी क्या, वाई। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन बना होगा इस टाइप्स के, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, अब ये सब जो लिखने उखने वाली चीजें हैं आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब वही चीज हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, और कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए यह इस साइड कर देते हैं। अब देखिए फिगर क्या देखेंगे, फिगर क्या है, कोई ना, फिगर है, देखिए एक प्लेट यहाँ लगा लीजिए, एक प्लेट यहाँ पे और एक प्लेट यहाँ पे। अब तीनों प्लेटों को क्या करना है, किसी एक टर्मिनल से जोड़ देना। ठीक है, एक से जोड़े हैं, सपोज मान लेते हैं क्या है, एक्स टर्मिनल, वही कह रहा है, वहां पे जो लिखा हुआ है वह किससे जुड़ा हुआ है, एक्स टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से सेकंड वाले पे आते हैं, यह सेकंड प्लेट है, तो सेकंड प्लेट होगा, सेकंड प्लेट क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं, तो यह क्या होगा, यह वाई होगा, ये क्या कहलाएगा, वाई होगा। अब यह दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे की लगा देते हैं। ठीक है, और इस जगह क्या कर दिए, एक बैटरी लगा दिए, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो अभी अभी जस्ट पीछे वाले में क्या बताया, फर्स्ट प्लेट जो होगा वह पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होगा, फर्स्ट प्लेट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे। और सेकंड प्लेट क्या होगा, यह होगा नेगेटिव, सेकंड प्लेट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतनी तो बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई। ठीक है, अगर इतनी बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी तो दो तीन बातें याद रखनी है, जो कॉन्सेप्ट जानना है, जो बोले थे अभी कॉन्सेप्ट वह जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप लोगों का नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट यह है कि फर्स्ट प्लेट पे जो कैपेसिटर होगा वह होगा C1। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, C2, और थर्ड पे क्या होगा, C3। सब पे तो जानना है। सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में यह होना चाहिए, वहां पे भी नहीं, Q जो था वह था इक्वल था, लेकिन इस वाले में क्या होगा, जो भी होता है पोटेंशियल वह क्या होगा, सब में सेम होंगे। सेम मतलब क्या होंगे, सब में इक्वल होंगे, उसमें कोई बदलेगा नहीं। ठीक, थर्ड वाले में आते हैं, इसमें क्या होने लगेगा, जो चार्ज होंगे वह क्या होगा, फर्स्ट में Q1 चार्ज होगा, सेकंड में Q2 होगा, थर्ड में Q3 होगा। मतलब क्या होगा कि हर प्लेट में जो चार्ज होंगे वे सब में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
लेकिन अगर किसकी बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल क्या होते हैं, सब में सेम होगा। ये बातें समझ में आ रहा है कि अच्छा, अगर यह बातें जान गए, यह फिगर बना लेंगे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप लोगों को तुरंत ही हम बताने जा रहे हैं वी नो दैट से क्या हो जाएगा, C = Q by V, और उसी से क्या करेंगे, पूरा टोटल आप लोगों का निकाल देंगे। वह आएगा C = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, यही प्रूफ होके आएगा, अभी देख लीजिए कैसे प्रूफ होगा। ठीक है बहुत, चलिए देखते हैं कैसे होगा। डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे ही। ये कॉन्सेप्ट क्या था, इस फिगर में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए मॉडिफाइड क्या करना है कि इस वाले को, पहले वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं C1, दूसरे को क्या कहते हैं C2, और तीसरे को क्या कहते हैं C3। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज हम कहें फर्स्ट वाले का जो चार्ज होगा वह होगा इस पे Q1, सेकंड वाले पे क्या होगा Q2, और थर्ड वाले पे क्या होगा Q3। ठीक है, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हर जगह क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या हो जाएंगे, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। मतलब V यहाँ पे भी होगा, V यहाँ पे भी होगा, V यहाँ पे होगा। ठीक है, तीनों चीजें जान गए। इसको अब अपने तरीके से क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको क्या क्या चीजें कैसे बनाया जाता है वह चीजें हम लिखवा भी दी हैं कि फर्स्ट प्लेट से कौन से वाले X वाले पे जुड़े हैं, और सेकंड प्लेट से क्या जुड़ा हुआ है, Y वाला जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर C1 होगा, और सेकंड वाला क्या होगा C2 होगा, और थर्ड वाला C3। और पोटेंशियल की बात करें तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चार्ज की बात करें तो फर्स्ट वाले का चार्ज होगा C1, और सेकंड का चार्ज होगा C2, और थर्ड का चार्ज होगा क्या चीज, C3। इतनी बातें अगर जान गए तो वी नो दैट, क्या हम आप लोगों को बताया थे, कैपेसिटर क्या बताए थे, जरा देखिए। तो वी नो दैट क्या बताए थे, कैपेसिटर बताए थे। कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वह होता है कैपेसिटर का C = Q by V। इतना तो पता ही हो। ठीक है, अगर हम C कुल की अगर हम बात करें, टोटल की, C = क्या होता है, Q by V। अगर इस C टोटल की अगर बात करें तो यह चार्ज भी टोटल होगा, लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो यह चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो यह Q टोटल जो होगा यह क्या हो जाएगा, इक्वल टू C टोटल इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, यह V होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q = C × V, C टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा V। इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या सपोज करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सेम है क्या कर सकते हैं, यहां से अगर Q1 चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, C1 × V होगा। कहे क्या है कि यह C = Q by V होता है। टोटल मतलब पूरे टोटल का निकाल रहे हैं, कैपेसिटर इस पे कितना होगा, तो यह होता है Q टोटल और बाई V हो गया। इसका अगर क्या करें, हम Q चार्ज जानना है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q टोटल = C टोटल × V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम है। क्या करें, अगर Q टोटल हो रहा है तो क्या होगा, तो Q1 की वैल्यू करेंगे तो C1 × V होगा, क्योंकि V हर जगह क्या है, सेम है। यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब V क्या होगा, हर जगह सेम होगा। अगर Q1 के लिए होगा तो यह होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, थर्ड पे आते हैं, Q2 के लिए हो जाएगा C2 × V, यह क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब एक और बना लीजिए, Q3 = क्या हो जाएगा, यहां से हो गया C3 × V, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। बताइए इतनी बातें समझ आ रही है, बोलो। अब आ रहा है, अगर टोटल चार्ज की बात करें, जैसे वहां पे क्या था, टोटल पोटेंशियल था, तो V = V1 + V2 + V3 हुआ था। लेकिन अगर चार्ज की बात करें कि टोटल चार्ज, किसकी, टोटल चार्ज कि यह Q अगर टोटल हो तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3, यही तो होगा। टोटल चार्ज तो यही होंगे ना जी, बताओ जरा। यल नहीं है, टोटल है, लिखा नहीं पाया सही से। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हो गया। अच्छा, Q टोटल। हाँ, Q टोटल। अच्छा, वही नहीं समझ पा रही थी क्या, कब से
अरे जब यहाँ पे लगाए हैं कैपेसिटर है C इक्वल टू Q बाई V, तो कह रहे हैं अगर यह टोटल है तो ये भी टोटल होगा, ये तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q टोटल इक्वल टू C टोटल इंटू V। तो अगर सेम एज फर्स्ट यह हो रहा, मतलब इसके लिए पूरे टोटल के लिए हो रहा, Q1 के लिए C1 प्लस इंटू V होगा, फिर Q2 इक्वल टू C2 इंटू V हो जाएगा। Q3 करना था अभी कहाँ, अभी तो आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुट इन 5, ठीक है, या इसको 5 मान लेते हैं, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। किसी ने क्या करना, पुट करना है, अगर इसमें पुट करना तो सिंपल सी बात नजर आ गया। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे Q टोटल होगा, तो Q टोटल के जगह कितना लिखोगे जरा बताओ, तो C V मतलब C टोटल हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा V इक्वल टू, यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आया है C1 इंटू V, तो जाएगा C1 इंटू V प्लस लगाइए, यह क्या हो जाएगा C2 इंटू प्लस लगाइए C3 इंटू V। सब में क्या कॉमन है बताइए, C और V है, दोनों है, V सिर्फ है ना कॉमन, तो V को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V क्या होगा, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ से बच गया आपका, यहाँ लिख रहे हैं C टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बुक में जो दिया हुआ है ऐसे दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मत सोचिएगा टोटल टोटल क्यों लिख रहे हैं, टोटल इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ से 3 लगा हुआ है, आगे पढ़ेंगे 4 4 5 5 लगा हो सकता है, तो पूरे टोटल का जो होगा कि सीरीज का नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो यह फार्मूला क्या आएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यह वाली चीजें आपका क्या होगा, कोई दिक्कत तो और बताइए। पहले क्या करेंगे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये चीजें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पहले यह इंपॉर्टेंट है, जब तक यह लिखेंगे नहीं तब तक आपका नंबर जो है, एक आध नंबर जो बोर्ड के एग्जाम से हट जाएगा। 1 नंबर तो इसी पे मिलता है, अगर 5 नंबर या 4 नंबर का डेरिवेशन है तो 1 नंबर क्या किया जाएगा, इसी पे आएगा, ठीक है। अब इस पे जितने हैं सब सवाल बताए जाएंगे, कि जो भी होंगे क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। अभी तक आप लोग दो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक है सीरीज प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये दोनों चीजें बता चुके हैं। तो दोनों में जरा देखेंगे डिफरेंस क्या था। पहला वाला जो था सीरीज में जो थे वह था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह फार्मूला आपको जानना, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यह फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है, यह आना चाहिए। ये सीरीज हो गया। और पैरेलल की बात करें तो उसके लिए बताए थे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यह फार्मूला हम प्रूव करा चुके हैं। आप लोग क्या करिएगा, वह पहले फार्मूला जब तक प्रूव करने नहीं आएगा तब तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जा रहे हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वह हल कराने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वह एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, और सबसे लास्ट तक जाते जाएंगे तो IIT JEE या नीट में जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं इस टाइप के, ठीक है, वह क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है और क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यह लगा हुआ है, यह फार्मूला आपको लर्न करना है। यदि सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज मतलब यह है कि अगर एक प्लेट और दूसरा प्लेट ऐसे सीधे ऐसे लगते जाए, ठीक है, फिर अगला प्लेट आया, फिर अगला प्लेट, ऐसे क्या हो गया, लगते चले गए। यह है सीरीज में, यह सीरीज में है। पैरेलल में जो लगा था तो कैसे लगा था, ऐसे लगा देंगे, फिर ऐसे लगाएंगे। तो वहां से लिखवाए हैं, वहां पे आप लोग देखे होंगे कि एक एक्स से फर्स्ट वाला प्लेट और सेकंड वाला किससे लगा हो, वाई वाले से जुड़ा हो,
ठीक है। तब क्या होता था, वह था आप लोगों का पैरेलल प्लेट, और यह वाले जो थी वो क्या थी, सीरीज प्लेट। तो सीरीज के लिए फिर से बताते हैं, वो फार्मूला था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर पैरेलल की बात करें तो वहां पे आया था c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। यह जब तक आपको आएगा नहीं तब तक एक भी जो क्वेश्चन होंगे वह सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने के लिए यह फार्मूला जरूरी है। देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे कैसे लगेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, एक पॉइंट दिया और कौन सा दिया, बी पॉइंट, इन द गिवन फिगर इज, यह फिगर में दिए गए हैं। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि कितना होगा, सी पूछ रहा। तो सबसे सिंपल सी बात है, पहले देखेंगे फर्स्ट वाला जो है, इसको क्या करेंगे, इसको आप मान लेंगे C1, क्या करेंगे, इसको C1, इसको क्या करेंगे C2, और इसको क्या करेंगे C3। तो जो वैल्यू दिया हो सबसे वो वैल्यू लिख लीजिए। तो जरा देख रहे हैं C1 की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ से, देखिए पहले क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफैराड, ठीक। फिर इसके बाद से दिया है C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, C3 की वैल्यू कितना दे दिया, C3 की वैल्यू दिया 3 माइक्रोफैराड, ठीक। कोई दिक्कत इसमें बोलिएगा नहीं ना। अगर माइक्रोफैराड है तो इसको अभी लास्ट में हम चेंज कर लेंगे, माइक्रो है तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है, लगा देना है। तो चलिए इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हुआ क्या है जरा देखेंगे, यहां से देख रहे हैं जो C1 की वैल्यू या C2 की वैल्यू है, वे दोनों कैसे हैं, वे हैं सीरीज में। कैसे लगे होंगे, सीरीज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C1 एंड C2 किसमें है, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, सीरीज सही है जी, यस CRIS, स्पेलिंग जरा देखना सीरीज का, सही है ना। सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज के लिए करेंगे तो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसकी वैल्यू रख लें तो 1/c1 के पास आइए तो 1/c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। यहां पे दिया है 1/2 माइक्रोफैराड, प्लस लगाएंगे इसकी कितना दिया 1/2, दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/2 डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यू आई कितना आ गया, इन दोनों की जो वैल्यू आई वह आ गया 1 माइक्रोफैराड। कितना आ गया, वह आ गया 1 माइक्रोफैराड, ठीक। अच्छा अगर वह आ गया तो जरा देखें, अगर इस वाले चीज को ध्यान सुनिएगा, इसको जब आप लोग कॉपी में बनाएंगे कुछ ऐसे बनाइएगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम गायब करने देखें तो हो क्या गया, हुआ क्या देखिए, यहां से इसकी वैल्यू जो है, यहां से इसकी जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, यह आ गया 2 माइक्रोफैराड, 2 आया कि 1 आया, 1 माइक्रोफैराड कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब देख रहे हैं ये दोनों किस में आ गए, ये पैरेलल में आ गए। अगर पैरेलल में आ गए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कौन कौन से, ये वाला C की वैल्यू आया है 1 माइक्रोफैराड और C3 क्या है 3 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों किस में आ गए हैं, पैरेलल में आ गए हैं। तो पैरेलल में अगर पैरेलल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C डैश मान लें, सपोज कर लेते तो जाएगा C प्लस C3, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आया है, C की वैल्यू आया है 1 और प्लस C3 की वैल्यू 3, ये मिलकर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, C डैश इक्वल टू क्या होगा 4 माइक्रोफैराड। तो क्या कह सकते हैं कि जो A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है वह कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना आसान है बताइए। इसी तरह के आएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक सिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से कुछ अच्छे सवाल हैं जो लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इसको जरा पहले उतारिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन को बताएंगे। पहले इसको अपने कॉपी में उतारिए। चलिए देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन फिर से आ गया, दिया है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दिया गया है, इस
इस फिगर में क्या कह रहा है, कारक कैपेसिटेंस जो लगता है, देखो तो क्या क्या दिया है, पहले वाले को क्या मान ले C1, इसको क्या मान ले C2, इसको क्या मान ले C3। तो कह रहा है A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस होंगे कितने होंगे। तो लिख लीजिए सब। पहले क्या करेंगे, जब भी सॉल्व करना है तो जो जो चीजें दी हैं लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, C1 की वैल्यू दिया है आपका 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 की वैल्यू क्या दिया है 2 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू क्या दिया है, वह दिया है 3 माइक्रोफैरड। सबसे इजी क्वेश्चन। तो एक चीज जरा देखेंगे, यह दोनों जो लगे हैं कैसे लगे हैं, C1 और C2 क्या लगे, पैरेलल लगे हैं। पैरेलल लगे हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे C1 एंड C2 कैसे हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल लगे हैं, ठीक है। अगर पैरेलल लगे हैं किसके लिए, फार्मूला का C=C1 प्लस C2 रख लीजिए। तो C1 की वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1 और 1 माइक्रोफैरड और प्लस लगाएंगे C2 की वैल्यू 2, दोनों को मिला दीजिए कितना आ गया, आ गया 3 माइक्रोफैरड। कितना इजी हो गया बताइए। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। क्या आ गया 3 माइक्रोफैरड। अगर 3 माइक्रोफैरड आ गया तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। यह आ गया आप लोगों का यहां से यहां तक, मतलब क्या हो गया, यह जो लगा हुआ है यहां से यहां तक, तो यह वाला जो आया वैल्यू कितना आया है, यह आया 3 माइक्रोफैरड। ऐसे अपने कॉपी में अगर बना लेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए किसमें आ गया, वो दोनों आ गए सीरीज में। किसमें आ गए, अब सीरीज में आ गए। क्या कहेंगे कि C की वैल्यू कितना आया, यह आया 3 माइक्रोफैरड और C3 कितना आया, यह दिया 3 माइक्रोफैरड। तो अब दोनों को कहेंगे C एंड C3 इन सीरीज। किसमें है, सीरीज में। सीरीज में है तो सीरीज का क्या था फार्मूला, 1/C डैश मान लेते हैं इसको। तो यह हो जाएगा 1/C प्लस 1/C3। तो सबकी वैल्यू रख लीजिए, सबकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/C की वैल्यू क्या है 3 और प्लस लगाएंगे 1/3। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। यह हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे इसमें 2 में तो हो जाएगा, पॉइंट लगाइए 0, 3 3 जा नहीं 3 6 जा 18, 2 आएगा फिर 6 आएगा, मतलब क्या आया 0.666 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आपका आंसर। आसान है नहीं बताओ, अगर मर्जी करेगा तो इसमें ला लीजिए या 2/3 भी ये माइक्रोफैरड कर सकते हैं। जल्दी उतारिए इसको, जल्दी इसको उतारिए। The equivalent capacitance of the capacitor between A and B shown in the figure। इस फिगर में दिया गया है। अब कह रहा है इस कैपेसिटेंस में A और B के बीच में कितने कैपेसिटेंस होंगे। ठीक है, C की वैल्यू पूछा गया है टोटल। तो इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिए क्या काम करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करने जा रहे हैं वही करना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन बना के दे, ठीक है, तो क्या करना है, पहले इस फिगर को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करना हम आपको सिखा रहे हैं। मॉडिफाई करने का तरीका क्या है ये देखिए। पहले क्या होगा, यहां से ए को लगा लीजिए, यह मान लेते हैं ए वाला लगा है। ठीक है, इस साइड में क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, बी वाला लगा है। सपोज मान लीजिए ए और बी। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले चीज को सबसे ऊपर लेके जाइए। जो सबसे फर्स्ट वाला इधर दिया है इसको सबसे ऊपर ले जाके क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे। ठीक, और सबसे लास्ट वाला जो है इसको सबसे लास्ट में लगा दीजिए। इस फिगर को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या हो रहा है, जो बीच में है ये बीच वाला है, बीच में 2 दिए हैं तो ऐसे क्या करेंगे, 2 प्लेट ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए क्या बनने गया है, अब सिंपल हो गया। अब पता चल रहा है कि यह दोनों सीरीज में है और ये सब क्या है, पैरेलल में है। सिंपल सिंपल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पता चल रहा था। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसे थे तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट लगा दो और जब सबसे लास्ट वाला लास्ट में लगा दो और जो बीच में बच रहा है बीच में लगा दो। हो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। देखो इसको ऐसे कर दोगे ना, यही है। ठीक,
अब देखिए ध्यान से, तो अब क्या करना, जो जो वैल्यू दिया हुआ रख लीजिए। फर्स्ट वाला क्या दिया, 1 माइक्रोफैरड, यह वाला 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ठीक, यह वाला क्या दिया 1 माइक्रोफैरड। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए। अब तो सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं यहाँ से ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब बात देखिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच वाला है पहले निकालेंगे, क्योंकि किसमें है, सीरीज में है। अगर यह निकाल लेंगे तो तीनों किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, इसका नेम लिख लीजिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं C1, इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। नेम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या नाम रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसमें, C2 और C3 में चलते हैं। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने के देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जो C1 की जो वैल्यू है, नहीं किसमें चलना है, C2 और C3 में डायरेक्ट आ रहा है। तो C2 इक्वल टू दिया है आपका 1 माइक्रोफैरड और C3 किसमें दिया है, ये भी दिया 1 माइक्रोफैरड, और यह दोनों किसमें है, किसमें है, सीरीज में, सीरीज में है। अब सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, वह होता है 1/C इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से 1/C2 की वैल्यू जरा देखिए 1 दिया है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे 1/C3 की वैल्यू 1/1 दिया है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2/1, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 2 माइक्रोफैरड, कितना इजी होगा। मतलब यह जो बीच वाला है, इस बीच वाले की जो वैल्यू आ गई आपका, आ गया या कितने माइक्रोफैरड आ गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा के फिर से बना देते हैं, ठीक है। ये आप लोग करेंगे, ये चीजें जब आ गया ना आप लोग तो इसमें महारत हासिल हो जाएगा, जान लीजिए। ये वाली चीज अगर करना स्टार्ट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, आ गया आपका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये किसकी आ गई, सी की वैल्यू, नया आ गया कैपेसिटेंस। अब यह तीनों किसमें होंगे, सीरीज में, तो किसमें चलेंगे, C1 C, नहीं पैरेलल, C1 C और C4, तो किसमें चलेंगे आप, अब चल रहे हैं यहाँ पे C1, यहां से लिख रहे हैं रेड से, C1 कामा क्या हो जाएगा, C एंड C4 किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में जब होंगे तो फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला लगाएंगे C इक्वल टू C डैश मान लेते हैं, तो जाएगा C1 प्लस C प्लस C4, होगा कि नहीं, सबकी वैल्यू रख लीजिए, रखेंगे तो C1 की वैल्यू आया है आपका कहां पे 1 है, और C की वैल्यू आया अभी 2 लाए हैं, फिर 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। कितना इजी है बताइए, है कि नहीं, इतना माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर किसी को कहीं पे डाउट हो तो बताइए। तो अगर ऐसे भी आपको देखिए भरमाएगा, ठीक है, मतलब आप कर ना पाए, ना खोज नहीं पाएंगे कि सीरीज का है पैरेलल का है, तो जो बताएं फर्स्ट ए से लगाइए और फर्स्ट वाला ऊपर कर दीजिए, लास्ट वाला लास्ट में लगा दीजिए, और जो बीच वाला बच रहा है बीच में लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले इसको लगाइए, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और थोड़ा जल्दी उतारिए, जल्दी, टाइम ना बर्बाद करो, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, दिक्कत होना भी और बाद का। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको फंसाएगा, घुमाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन दिया है, सब चीज दे दिया, आंसर सब दे दिया है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है कि हाउ टू कनेक्ट 3 कैपेसिटर, आप कैपेसिटेंस 3.0 माइक्रोफैरड दिया है, and so that their equivalent capacitor is 9 microfarad 4.8 microfarad, also the circuit diagram of the कह रहा है कि आंसर दे चुका है, कह रहा है कि इसमें 3 कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोफैरड है, जितने भी लगाने कितने लगाने हैं 3 माइक्रोफैरड लगाने हैं और उसे इक्वल से लगाने हैं, तो कह रहा है कि फर्स्ट में 9 माइक्रोफैरड आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का आप ऐसा जोड़िए, कॉम्बिनेशन करिए, वह कितना आंसर आना चाहिए, 9 माइक्रोफैरड आना चाहिए। और क्या कह रहा है, एक बार और ऐसा जोड़ दीजिए उसे, वह कितना आना चाहिए 4.5। अब आपके दिमाग में वो सोचना पड़ेगा, तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम इसे क्या कर लें 3 का पैरेलल जोड़ देते आ जाए, लेकिन अब तो इसमें दिक्कत है,
तो पहले क्या करते हैं, पहला वाला हल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाला भी देखो कितने अच्छे तरीके से भी आ जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाला जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, तीनों को किसमें जोड़ेंगे, मान लीजिए C1 हो कामा C2, मतलब C1 की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3 माइक्रोफैरड, फिर उसके बाद से C3 की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3 माइक्रोफैरड। और इसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे, किस सीरीज में रहेगा, मतलब किसमें होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल का फिगर देखिए कुछ कहा गया है, सर्किट डायग्राम आल्सो ड्रा, सर्किट डायग्राम भी लिखना है, मतलब सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, देखेंगे कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तीनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए एक ही साथ, बताओ इजी हो जाएगा कि नहीं, हो गया। यहां से याद रखिए, ऐसे बैटरी से जोड़ देंगे, काम खत्म। पहले वाले का क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड, यह हो जाएगा, क्योंकि देखो जब सर्किट डायग्राम का तो बनाना पड़ेगा 3 माइक्रोफैरड, ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड और ये भी हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब आंसर ला दे, आंसर लाने के बाद क्या हो जाएगा, तीनों क्या करेंगे, किसमें है, सीरीज में, नहीं पैरेलल है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, इसको C = C1 + C2 + C3, तो हो जाएगा 3 + 3 + 3, कितने हो जाएंगे 9 माइक्रोफैरड। एक आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले को आते हैं, दूसरा देखेंगे, सेकंड वाला, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्या करा, आना चाहिए 4.5 माइक्रोफैरड, लेकिन वह तीनों ही 3 ही रहेंगे, ठीक है। और एक के कितने होने चाहिए, 3 के होने चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, 1.5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे, एक आप सीरीज में, ठीक है, ऐसे, और एक क्या करिए, दो क्या करिए, दो ऐसे सीरीज में लगा दीजिए, और एक क्या करिए पैरेलल लगा दीजिए। अभी देख रहा हूं कैसे बन जाएगा, और इसे क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो क्या होगा, जरा देखिए, फर्स्ट वाला क्या आ गया, इसको 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड। अब जरा देखेंगे, यह दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो पहले इसको जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में। तो क्या करना है, यही दिमाग लगाना था, तो सिंपल सी बात है, जरा देखिए अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए C1, इसको C2, इसको C3, क्या लिखेंगे, C1 नहीं C2 है, C3 किसमें है, किसमें है, सीरीज, हाँ सीरीज में है, तो क्या लगाएंगे, 1/C = 1/C2 + 1/C3 = 1/C1 की वैल्यू 3 होगा, 1/C ना, तो C की वैल्यू करोगे तो हो जाएगा 3/2, क्यों 1/C की वैल्यू थोड़ी ना आ रहा है, हमको C की वैल्यू आना है, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, वहां पे लग रहा पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया है। फिर 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 में वहां से कर लेना, 2 1 जा 2, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 + 10 कितना आ गया, 1.5 माइक्रोफैरड। यह क्या आया है, यह इन दोनों का आया है, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, कौन सा, C1 and C किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में होंगे तो हो जाएगा C' = C1 + C2, C नहीं, यह होगा आपका C1 and C, ठीक है, यह आ जाएगा 3 और प्लस हो गया 1/5, फिर भी कितना होगा 4.5 माइक्रोफैरड। देखिए आगे नहीं, ये तो आया है कितना, 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, पहले जल्दी से बताइए कहानी समझ। देखो 1/C2 की वैल्यू कितना दिया, 3 माइक्रोफैरड प्लस 1/C2 की C3 की वैल्यू कितना दिया, 3, दोनों का एलसीएम 3 हुआ, और ऊपर ऐड करोगे 2/3, लेकिन वो 1/C आ रहा था, लेकिन हमको C की वैल्यू लाना था, क्या करोगे, पलटोगे, जब पलटोगे क्या आ जाएगा 3/2, उल्टा हो गया। अब नहीं, कहां माइनस लगता है, अरे ऐसे कहीं दिया है, मान लो दिया है 1/2 और इक्वल टू दे दिया, मान लो 1/A दिया है, कोई पूछ लिया है कि वैल्यू बताइए कितना होगा, तो क्या आप ऐसे ही तो करते हैं, A = क्या हो जाएगा 2, कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा
चाहे से पलट लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात वही आएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। सेम जो अभी जो बताए थे, कहे थे कि कैसे कैसे लगाया गया रहेगा, तो आपको करना क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जब भी ऐसे बनाए गए रहेंगे तो इसको इस तरह से बना सकते हैं आप। यह है जब आप लोगों को अगला चैप्टर आएगा, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में हमको बताना है जिसे कहते हैं व्हीट स्टोन सेट, ठीक है, या व्हीट स्टोन ब्रिज। वहां बताएंगे वह कुछ ऐसे फार्मूला आते हैं कि जब एक ऐसे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे जुड़ा हो, फिर यहाँ पे कोई ऐसे जुड़ा हो, फिर क्या हो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हो, फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ा हो। अगर ऐसे जुड़े रहते हैं तो समझ लीजिएगा कि इसके बीच वाले में जो है करंट वह होता है I = 0। ठीक है, तो जब करंट 0 होगा तो इसमें जो माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर होंगे वे क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह के, तो मतलब सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का आपको निकालना है और इन दोनों का निकालना है, और इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं। देखो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो यह बताया जा रहा व्हीट स्टोन सेट या व्हीट स्टोन ब्रिज से, यह कुछ अभी देखो बनाएंगे तो यह इस तरह का आएगा बनते डायग्राम। कैसे है, ध्यान से देखेंगे, यह कैसे चेंज होता है। यह है क्या, पहले स्टार्ट कहां से हुआ है देखना, यहां से। ठीक है, अगर ऐसी बात करें तो ए से यहां बना लीजिए, मतलब ए पॉइंट से हमको लगाना है, ए पॉइंट यहां लगा लीजिए। बी पॉइंट क्या करना है, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे बी पॉइंट लगाना है। फिर क्या करना है, इसको एक ऐसे बनाएंगे। व्हीट स्टोन जब आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको जो व्हीट स्टोन होता है क्या, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हीट स्टोन ब्रिज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह प्रूफ करना सिखा देंगे आप लोगों को कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, यह हो गया। और बीच में क्या करते हैं, एक ऐसे लगा देते हैं। तो बीच में क्या लगा हुआ है, देखिए एक माइक्रोफैराड लगा के क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से यह वाला जो है यह इन दोनों के बीच में है क्या, यहां से यह और यहां से यह कहां लगा हुआ है, यह ए से स्टार्ट किया यहां तक गया है। ठीक है, तो यह किसके बीच में आया है, इन दोनों के बीच में। और लास्ट वाला देखते हैं 6 माइक्रोफैराड यहाँ का। तो क्या करेंगे, यह वाला जो फर्स्ट वाला दिया है इसको बनाना सीखना पड़ेगा, बार बार जब बनाएंगे तो 3 माइक्रोफैराड यहाँ होगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, लास्ट वाले का क्या होगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। बीच वाला क्या है, 8 माइक्रोफैराड। ठीक, और यहां से कौन सा बच रहा है देखिए, तो 6, और इधर वाला क्या होगा 3, यह हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, और यह क्या आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब बताइए कोई दिक्कत है तो। ऐसे क्या करना है, पहले इस फिगर को बना लेना है, और यह फिगर जो बता रहा है क्या बताएगा, यह फिगर है आप लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका फिगर है, व्हीट स्टोन ब्रिज का यह फिगर दिया गया है। फिगर ऐसे पहले क्या करना, बना लेना है, और बनाने के बाद से ध्यान से सुनिए, उसका फार्मूला जो होता है थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें क्योंकि आगे पढ़ना ही है। वह होता है आप लोगों का, बात करें उसको R1 R2 कहते हैं, तो आ जाता है R1/R2 = R3/R4। मतलब क्या होता है, इसको R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4, तो यह इसके बटे या इसके बटे यह होता है। यह चीजें क्या करना है, जानना था, लेकिन अभी यहाँ यूज नहीं है, तो ध्यान से सुन लीजिए एक बात कि यह वाला जो है इसमें जो करंट होता है I = 0 होता है। ठीक है, अगर I = 0 है तो क्या होता है, यहाँ से करंट जाएगा सीधे इसमें। तो अगर जिसमें सीधे करंट जाना स्टार्ट कर देगा तो किस में लगे हुए हैं, यह सीरीज में लगे हैं। ठीक है, और यह भी सीरीज में लगे हैं। तो पहले क्या करिए, इसको सीरीज में निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों को किस में लगा देना है, पैरेलल में लगा देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसकी सभी की वैल्यू लिख लीजिए। इसको क्या करेंगे, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, इसको C3, इसको C4 मान सकते हैं। तो पहले क्या करिए, इन दोनों को देख रहे हैं किसमें, C1 और C2 किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो पहले किसमें आएंगे, सीरीज में। तो क्या कहेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो C1 एंड C2 किसमें लगे हैं, सीरीज में। और यह क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो करंट होती है I जो होती है क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, इस रीजन से। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, और सीरीज में होगा तो 1/C = 1/C1 प्लस हो जाएगा 1/C2। तो यहां से वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा 1/3 और प्लस हो गया 1/6, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। देखो जी
इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 और प्लस हो गया 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3/6, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2, मतलब C की वैल्यू आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब फिर से मत पूछना कि यार क्यों ऐसा कर दिए, क्यों, क्योंकि पलटेगा तभी पलट जाएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यह कितना आ गया, इन दोनों का जो मान आया या वैल्यू आया कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। फिर उसी तरह से 3 और 6 के बीच में आएंगे, इसमें भी यही होगा, तो सेम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम ऐड करेंगे तो देखिए वही सेम आएगा। इसको क्या करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन दोनों का क्या करेंगे लगाएंगे, हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और यह किसका 6 माइक्रोफैराड, इसका निकालेंगे जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड आएगा, कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड। अब देख रहे हैं इसका भी निकल गया, देखिए ध्यान से, यह निकाले हैं किसका आया है आपका, इन दोनों का निकाले कितना आया है 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों का निकाले कितना आया है 2 माइक्रोफैराड। अब दोनों आ गया, अगर दोनों आ गया है 2 माइक्रोफैराड तो ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में अगर पैरेलल का फार्मूला लगा लीजिए, क्या करेंगे उसको जो भी वैल्यू लगाना है रख लीजिएगा, मतलब जो भी सो जाएगा 1/c डैश बराबर कितना हो जाएगा, नहीं c डैश इक्वल टू या कोई भी वैल्यू जो मानोगे 4 5 6 जो होगा c डबल डैश और प्लस c मान लेते हैं, तो 2 + 2 इक्वल टू कितना होगा 4 माइक्रोफैराड। यह इस तरह से क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर। अगर फिगर बनाने आ गया तो तुरंत ही क्या करेंगे, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उतारिए इसको जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन इतना दिया है, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। यह दोनों पहले जरा देखिए, यह वाला 0 मान लीजिए, कितना हो गया 0 हो गया, मतलब इसमें आई करंट क्या होगा 0 हो गया। अगर 0 हो गया है तो क्या करेंगे, इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, वही वाला सेम दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों किस में आ जाएगा सीरीज, ये किस में आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। सिंपल सी काम करना है, यहाँ से क्या कर लेते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं, सॉल्व जब करेंगे तो C1 की वैल्यू क्या दिया 2 माइक्रोफैराड और यह C2 की वैल्यू क्या दिया 2 माइक्रोफैराड, तो तुरंत लगा लेते हैं। क्या करेंगे, सीरीज में लगा तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c1 + 1/c2, तो हो जाएगा 1/2 + 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 2/2, कट गया कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अच्छा सेम एच क्या हो जाएगा, नीचे का भी सेम एच क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। नहीं अगर क्या होगा तो दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। अब क्या करें, नहीं पैरेलल, अब अगर पैरेलल में आ रहा है पैरेलल का फार्मूला लगा लीजिएगा, C डैश मान लीजिए, इसको C और इसको C डैश, तो C + C डबल डैश हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। लेकिन एक चीज सुनिए, जब बोर्ड के एग्जाम में आप लोग करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट मार देंगे, बता चुके हैं कैसे आप लोगों को लिखना है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है, फिर बताएंगे कि यहाँ पैरेलल है सीरीज में है, फिर इसके बाद से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। उतारिए जल्दी उतारिए इसको, जल्दी नोट करिए। यह क्वेश्चन है आप लोग लगाएंगे और यह होमवर्क है, समझ लीजिए। एक क्वेश्चन बचा है, खतरनाक है, मस्त है। यह क्वेश्चन है दिया हुआ है, जो भी लगा लेंगे कमेंट में इसका आंसर नीचे बता दीजिएगा, देखिए कितना आंसर आप लोग पूरे टोटल आया, ठीक है। तो क्या करिएगा, यह होमवर्क है, इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। तो काम क्या करिएगा, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 2 और बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं वन डे ग्राफ, जनरेटर बचा हुआ है, और एक और है टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 2 टॉपिक बचा हुआ है, दोनों टॉपिक शायद अगले टर्म पे खत्म कर देंगे, तो ये पूरा आप लोगों का कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद से इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, वह इलेक्ट्रिक चार्ज हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए ये आप लोगों का